हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट रूम के टोन कर्व के बारे में। इसके लिए मैं एक इमेज खोल लेता हूं जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी यूज़ करी थी। इसमें हमने बेसिक एडजस्टमेंट्स जो हैं वो सारी अप्लाई कर रखी हैं, लाइक ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस। इस वीडियो में हम सिर्फ टोन कर्व के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में ये टोन कर्व का ऑप्शन है। तो बेसिकली जो कुछ भी हमने बेसिक एडजस्टमेंट में किया है, जैसे एक्सपोजर हो गया, हाइलाइट्स हो गए, शेडोज़ हो गए, वाइट्स, ब्लैक, ये सब हम यहाँ टोन कर्व से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। कि आप मान के चलिए जैसे ये एक पूरा ग्राफ हमें दिख रहा है, तो इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे सारे हाइलाइट्स और वाइट्स होते हैं, और इस पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे हमारे सारे शैडोज़ और ब्लैक्स का कंट्रोल होता है। तो जैसे कि अगर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं स्काई कैसे चेंज हो रहा है, राइट। और मेरा पिक्चर भी एकदम कंट्रास्टी होती जा रही है। तो ये मेरे हाइलाइट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल लेके नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि शैडो एरियाज़ जो हैं, जैसे बाल हो गए और जैकेट हो गई, वो कैसे एकदम डार्क होते जा रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हमें ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं बीच वाला जो कंट्रोल पॉइंट मैंने बनाया था ये मैं डिलीट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो पिक्चर है मेरी थोड़ी सी कंट्रास्टी हो गई, और मेरा जो कर्व है उसमें एक एस ले लिया है जिसको हम एस कर्व बोलते हैं। और यही सेम चीज़ हम यहाँ पे जो हमारे पास प्रीसेट्स अवेलेबल हैं हम उसमें भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मीडियम कंट्रास्ट देना है इमेज को तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा, तो ऑटोमेटिकली एक एस इसने बना दिया है। और अभी ये इमेज हमें थोड़ी ज़्यादा कंट्रास्टी लग रही है बिकॉज मैं इसमें ऑलरेडी कंट्रास्ट की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। तो अगर मैं इसको वापस से ज़ीरो कर देता हूँ और सिर्फ वही वाला कंट्रास्ट यूज़ करता हूँ जो टोन कर्व ने इसको प्रोवाइड किया है, तो देखिए हमारी इमेज वापस से कितनी अच्छी लग रही है। और एक और चीज़, सिंस यहाँ पे थोड़ा सा ये डिप्रेशन आ रहा है, तो इसने क्या किया है, इसने ब्लैक्स को और ज़्यादा डीप कर दिया है और ज़्यादा डार्क कर दिया है। तो ये मुझे इतने डार्क नहीं चाहिए इस पिक्चर के लिए, तो मैं इस वाले कंट्रोल पॉइंट को हटा दूंगा। और आप हटाते ही देखिए बालों में और डार्क एरियाज हल्के से वाइट हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा जैसे ये उसी के साथ थे और ये विदाउट दैट कंट्रोल पॉइंट, राइट। तो ये हमारे इमेज को एक प्लेजेंट सा लुक देता है, बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। सिमिलरली अगर आपको इससे भी ज़्यादा कंट्रास्ट चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट के लिए जा सकते हैं, बट ये मैं लोगों के शॉट के लिए ये चीज़ अवॉइड ही करता हूँ बिकॉज इससे क्या होता है, स्किन टोन्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड हो जाते हैं और थोड़े से ऑरेंज साइड पर चले जाते हैं, फिर हमें उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो इस पिक्चर में हमें इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो हम वापस से मीडियम कंट्रास्ट पे आ जाएंगे, हमारी वाली सेटिंग जो हमने इसके लिए करी थी। तो ये बेसिकली ऐसे हमारा टोन कर्व काम करता है। और ये जो हमारे बिल्कुल कॉर्नर पे जो पॉइंट्स हैं, ये जैसे हमारा वाइट का पॉइंट है, अगर मैं इसको हिलाता हूँ तो ये क्या करेगा, वाइट्स को क्लिप कर देगा। तो हमारे जो वाइट एरिया में जो डिटेल्स हैं वो ख़त्म होती जाएंगी धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि जो स्काई में हमारी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, स्काई हमारा बिल्कुल ख़राब सा हो गया जैसे हमने ये किया है। तो मैं इसको वापस ले जाऊँगा। और सिमिलरली अगर मैं इसको इस साइड नीचे ले आता हूँ तो वाइट्स हमारे थोड़े से डल होते जाएंगे। देखिए कैसे डल होता जा रहा है स्काई बिल्कुल, और यहाँ पे आके बिल्कुल उसकी डिटेल सब चली गई हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर केसेस में, लेकिन बहुत ही ध्यान से हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। सिंस इस केस में वाइट्स हमारे ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और जितने मुझे चाहिए उतने ही हैं, तो मैं उसको यहीं रहने देता हूँ। और हम नीचे वाले कॉर्नर की अगर बात करें तो ये वाला हमारा पॉइंट ब्लैक का होता है। तो ब्लैक अगर हम इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो पिक्चर में हमारा एक फेड आता जाता है। देखिए कैसे पिक्चर बिल्कुल फेड होती जा रही है। तो इसको हम ब्लैक क्लिपिंग भी बोलते हैं। तो हमने ब्लैक एरियाज़ में से डिटेल्स हटा दी हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये ब्लैक एरियाज जो इसके थे बिल्कुल डिटेल्स चली गई हैं। वहीं वापस मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो मेरी डिटेल्स यहाँ वापस आ गई हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक क्लिपिंग। तो ये एक इफ़ेक्ट होता है जो हम पर्पसफुली कई पिक्चर्स में डाल देते हैं और अच्छा भी लगता है। तो इस पिक्चर में मैं हल्के से इसके ब्लैक्स क्लिप कर दूंगा तो ये एक डिसेंट एनफ सी अच्छी सी फेडेड सी लुक देगा, जो कि एक कपल शॉट या एक पोर्ट्रेट शॉट में हमें कभी कभी चाहिए होती है।
सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे लाके इस साइड लेके जाता हूँ तो ब्लैक्स देखिए और गाढ़े होते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारी जो डिटेल्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल हमें नहीं दिख रही हैं। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से अपने केस बाय केस यूज़ करना पड़ता है, जो भी जैसी भी इमेज है उसके हिसाब से। तो इस इमेज में मैं इसको हल्के से क्लिप करूँगा थोड़े हाइलाइट्स की साइड पे, ताकि ब्लैक्स की डिटेल्स हल्की सी क्लिप हों, जितनी मुझे चाहिए, जितनी इस इमेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा ओवरऑल टोन कर्व ऐसे काम करता है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। बाकी टोन कर्व एक काफ़ी एडवांस टॉपिक है, इसमें हम रेड ग्रीन ब्लूज़ के बारे में अलग अलग बात कर सकते हैं, बट वो हम एक डिफरेंट वीडियो के लिए रखते हैं वो टॉपिक।